नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पे आपको अच्छी पुस्तकों की समरी सुनने को मिलती हैं और आज मैं एक ऐसी पुस्तक की समरी लेकर हाजिर हूँ जो बहुत बेहतर पुस्तक है और 21वीं सदी का व्यवसाय इसका नाम है और इसको रॉबर्ट टी कियोसाकी लिखते हैं। और रॉबर्ट टी कियोसाकी व्यवसाय के ये लिखते हैं कि व्यवसाय के बारे में मैंने दो लोगों से सीखा जीवन में। एक हमारे पिताजी थे जो शिक्षित उच्च पदस्थ अधिकारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, और पिताजी के एक मित्र थे जो 8वीं ग्रेड में पढ़ाई करके छोड़ दी थी और अपने दम पर उन्होंने करोड़पति बने थे वो। तो दो डैडियों से उन्होंने सीखा अपने जीवन में, अनुभव काफ़ी कुछ सीखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और लिखते हैं कि मेरे पिता जो थे जीवन भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे, वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद, और अंतिम वक्त में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। और दोनों को अपना अमीर डैडी और गरीब डैडी मानते थे, दोनों डैडियों को। और ऑथर कहते हैं कि मैंने अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, उनका सम्मान भी, लेकिन जीवन में डैडी के अपमान और असफलता को देखकर जीवन में मैंने एक संकल्प लिया कि मैं लोगों को दौलत के बारे में काफ़ी कुछ सिखाऊंगा कि जो औसत जीवन से लोग संतुष्ट होकर के और दौलत कमाने के बजाय जो कम में संतुष्ट हो जाते हैं, तो मैं लोगों को सिखाऊंगा कि दौलत कैसे बनाई जाए और अपने जीवन को कैसे एक विस्तृत आकार दिया जाए। और रॉबर्ट कियोसाकी अपने जीवन में वियतनाम में हेलीकॉप्टर चालक के रूप में सेवाएं दिए। इसके बाद उन्होंने काफ़ी कंपनियां खड़ी की, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां खड़ी की उन्होंने। और उन्होंने पहली पुस्तक एक लिखी थी जो सबको मालूम होगा कि रिच डैड पुअर डैड, और पहली पुस्तक थी वो बहुत पॉपुलर हुई थी उनकी पुस्तक। उसके बाद उन्होंने रिच डैड के ऊपर रिच डैड सीरीज बहुत सी पुस्तकें लिखी और उनकी सभी पुस्तकों का संदेश वही है जो पहली पुस्तक का था कि मैं बहुत, और वे कहते हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ, मुझे जीवन में ऐसे अनुभव और मार्गदर्शक मिले जिन्होंने मुझे सच्ची दौलत कमाने का तरीका सिखाया, इसीलिए मुझे जल्दी रिटायर होने में कामयाबी मिल गई और मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पिछले कई वर्षों से मैंने, वो कहते हैं पिछले कई वर्षों से मैंने प्रभावी तरीके से खोजने में लगा हूँ कि लोगों को दौलत बनाने का तरीका कैसे सिखाया जाए, 21वीं सदी में अपने जीवन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। रिच डैड सीरीज की पुस्तकों के जरिए मैंने कई प्रकार के निवेशों के बारे में लिखा है, लेकिन गहन शोध के इन वर्षों के दौरान मुझे एक खास बिजनेस मॉडल नजर आया। इसमें बहुसंख्यक लोगों के सफल होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। ऑथर कहते हैं जब मैं सच्ची दौलत की बात करता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ धन कमाना ही नहीं है, धन तक ही सीमित नहीं है, धन पूरी दौलत नहीं है। वो कहते हैं कि धन जो है पूरी दौलत नहीं है, यह तो इसका एक मात्र हिस्सा है। सच्ची दौलत का संबंध जो है जितना पैसे बनाने से है उतना ही उस व्यक्ति से भी है जो पैसे बना रहा है। इस पुस्तक में मैंने बताने जा रहा हूँ कि आपको अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने की ज़रूरत क्यों है। काफ़ी लोगों, जो लोग उनकी पुस्तकें पढ़े होंगे रॉबर्ट कियोसाकी की, जानते होंगे कि उनका जो है नौकरी और व्यवसाय के बारे में नज़रिया उनका क्या कहता है। तो उसी के नज़रिए के तहत वो कहते हैं कि आपको अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने की ज़रूरत क्यों है और आपको कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहिए। मुद्दा आपके वर्तमान व्यवसाय या निजी नौकरी को बदलना नहीं है। तो कहते हैं कि मुद्दा आपके वर्तमान व्यवसाय या नौकरी को बदलना ही नहीं है, मुद्दा दरअसल यह भी है कि आप खुद को बदल लें। ठीक है, सिर्फ जो व्यवसाय, बहुत से लोग होते हैं जो व्यवसाय को दौड़ कर पकड़ लेते हैं, किसी
चीज़ को पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ एक चूक होती है जिसको एक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि क्या हो गया भाई ये कि मुद्दा दरअसल यह भी है कि आप खुद को बदल लें। मैं आपको बता सकता हूँ, आप अपना आदर्श व्यवसाय खड़ा करने के लिए आवश्यक चीज़ें कैसे खोजें, लेकिन अपने व्यवसाय का विकास करने के लिए आपको अपना विकास करना होगा। ये जो उन्होंने जोर दिया है कि आप सिर्फ व्यवसाय पर ही ध्यान नहीं दे करके कामयाब नहीं हो सकते, आपको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। तो पहले खंड में उन्होंने ये लिखा है कि आपको अपने खुद के व्यवसाय की ज़रूरत क्यों है। नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह को समय के बदले धन की अदला बदली कहा जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि नौकरी से मिलने वाली जो तनख्वाह है, समय के बदले धन की अदला बदली कहा जाता है। मंदी के दौर में यह आमदनी का सबसे कम भरोसेमंद स्रोत है। जब मंदी होती है तो मंदी के दौर में आमदनी का सबसे कम भरोसेमंद स्रोत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब छंटनी होने लगती है तो अर्थव्यवस्था में बहुत कम अतिरिक्त आमदनी बचती है जो आपके समय के बदले धन दे सके। ऑथर कहते हैं कि मैं वर्षों से कहता आ रहा हूँ कि सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज़ अब नहीं बची है। सुरक्षित नौकरी जैसी चीज़ अब जो है नहीं बची है। अमेरिका का कंपनी जगत जो है 20वीं सदी का ऐसा डायनासोर है जो लुप्त होने की कगार पर खड़ा है। वो कहते हैं कि अमेरिका का कंपनी जगत 20वीं सदी का ऐसा डायनासोर है जो लुप्त होने की कगार पर खड़ा है। अब अगर आप सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो इसे पाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथों में थाम लीजिए। वे कहते हैं कि एक बार मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि आप सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड आपकी मदद करेंगे और आप शेयर बाजार से उतार चढ़ाव पर जुआ खेलना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप दरअसल अपने रिटायरमेंट को दांव पर लगा रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, वो कहते हैं स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जाता है और 85 साल की उम्र में आप इसे धड़ाम से औंधे मुंह गिरते देखते हैं तो क्या होगा? इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। वे कहते हैं कि यह नहीं कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड बुरे होते हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वे न तो सुरक्षित होते हैं और न चतुराई भरे होते हैं। मैं तो उनके चक्कर में अपना जो है आर्थिक भविष्य कभी भी दांव पर नहीं लगा सकता। ये उनकी अपनी सोच है, रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी सोच है। हालांकि बहुत से लोग जो है म्यूचुअल फंड में काफ़ी कुछ कमा लेते हैं, बहुत से लोग डूब भी जाते हैं, लेकिन उनका अपना जो विचार है रॉबर्ट कियोसाकी जी का, वो कहते हैं कि मैं उनके चक्कर में अपना आर्थिक भविष्य कभी दांव पर नहीं लगाऊंगा। संसार के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने सारे लोगों ने अपने रिटायरमेंट को शेयर बाजार में दांव पर लगाया हो। ये सरासर पागलपन है आज के डेट में। तो ये कहते हैं इस जो है सरासर पागलपन है। किसी कागजी संपत्ति की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि इसे तुरंत भुनाया जा सकता है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। शेयर बाजार कई बार लुढ़का है और कई लोग दोबारा तबाह हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो आदतें हैं वो हमारी जो आदतें और मानसिकता जो है नहीं बदलती है। हम जरा बदलते नहीं हैं अपने आप को, इसलिए बार बार भी आप डूब करके भी लोग जो है फिर वहीं पर उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। तो ये रॉबर्ट कियोसाकी जी लिखते हैं सन 1950 के दशक में जनरल मोटर्स अमेरिका का सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन था। 1950 में के दशक में जनरल मोटर्स जो है अमेरिका का सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन था और उस वक्त अखबार वालों ने जीएम के एक कथन को लोकप्रिय बना दिया था। जीएम मतलब जनरल मोटर्स, जो वो कथन था कि जीएम जिधर जाएगा देश भी उधर ही जाएगा। और 2009 में जीएम यानी कि जनरल मोटर्स जो है दिवालिया हो गया।
दिवालिया होने वाले लोगों की संख्या इस समय जो है, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आसमान छू रही है। कई अमेरिकियों के पास रिटायरमेंट होने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं हैं। यह एक नई सदी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अब जो है वर्तमान में एक नई सदी है। जब मैं बच्चा था तो मेरे माता पिता ने मुझे सफलता का वो फार्मूला सिखाया था, जो शायद आपको भी सिखाया होगा। सबके माता पिता ने सिखाया होगा कि स्कूल जाओ, मेहनत करो, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हें सुरक्षित ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके। इसके बाद कंपनी तुम्हारा परवाह खुद करेगी। लेकिन यह औद्योगिक जो युग की सोच थी, और आजकल हम औद्योगिक युग में नहीं रह रहे हैं। आपकी परवाह जो है कंपनी नहीं करेगी, सरकार आपकी परवाह नहीं करेगी, कोई भी आपकी परवाह नहीं करेगा। ये नई सदी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये नई सदी है और इसमें नियम बदल गए हैं। मेरे माता पिता नौकरी की सुरक्षा, कंपनी की पेंशन और सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर पर अपना भरोसा करते थे। ये सभी घिसे पीटे और पुरानपंथी विचार हैं, जो पुराने ज़माने के अवशेष हैं। आज नौकरी की सुरक्षा किसी मजाक से कम नहीं रह गई है। आज हम सूचना के युग में रहते हैं और इसीलिए हमें सूचना युग के विचारों के हिसाब से सोचने की ज़रूरत है। और सौभाग्य से लोग सुनना और सीखना शुरू कर रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि अब जो है सौभाग्य से लोग सुनना और सीखना शुरू कर रहे हैं। आज लेकिन अफसोस की बात है कि हम कष्ट और विपत्ति के बाद ही सीख और सुन पाते हैं। धीरे धीरे लोगों को एहसास हो रहा है कि सुरक्षा के पुराने ज़माने के जो साधन हैं उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। कंपनियों का मिथक अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। यदि आपने अपनी कंपनी के तरक्की की सीढ़ी चढ़ने में वर्षों लगाए हैं, तो आपने कभी गौर किया है होगा कि आपके सामने कौन सा नज़ारा दिखता है। आप पूछें कि कौन सा नज़ारा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप आगे वाले व्यक्ति का पिछड़ा दिखता है। आपको बस वही नज़र आता है। और अगर आप बाकी जीवन में यही नज़ारा देखना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि अगर आप सामने वाले के पिछवाड़ा देखना चाहते हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप किसी का पिछवाड़ा देखते देखते थक गए हैं, उगता चुके हैं, तो आगे पढ़ते रहें। दोबारा मूर्ख ना बने। अगला अध्याय उन्होंने लिखा है कि दोबारा मूर्ख ना बने। हम सिर्फ एक बार मूर्ख नहीं बनते। रॉबर्ट जी लिखते हैं कि हम एक बार मूर्ख नहीं बनते। इंसान की फितरत है कि एक बार हम मूर्ख नहीं बनते, हम खुद को बार बार मूर्ख बना देते हैं। हम जो है खुद को बार बार मूर्ख बनने देते हैं। अखबार की सुर्खियों की वजह से अपना ध्यान ना भटकाएं। दुनिया में हमारे आसपास हमेशा किसी न किसी तरह का हल्ला मचता रहता है, जो आपका ध्यान मूल उद्देश्य से भटका देता है। आपको दूरदर्शी होने की ज़रूरत है। महामंदी के दौर में बहुत से लोगों ने दौलत बनाई है। महामंदी के दौर में बहुत से लोगों ने दौलत बनाई है, और इसी उछाल के समय शेयर बाजार का उछाल, रियल इस्टेट का उछाल के दौरान भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने भविष्य की बागडोर नहीं थामी, जिन्होंने हर उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जो इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। वे लोग या तो परिस्थितियों से जूझते रहे या फिर दिवालियापन बन गए, जो मंदी में फायदा नहीं उठा पाए। और उनमें से आज भी अधिकांश लोग परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और या तो दिवालिया हैं। मुद्दा अर्थव्यवस्था नहीं है। कियोसाकी जी कहते हैं कि मुद्दा अर्थव्यवस्था नहीं है, मुद्दा आप हैं। मुद्दा जो है आप हैं। क्या आपको खुद पर गुस्सा आता है कि आपने अपने भविष्य की बागडोर थामने में इतनी देर क्यों कर दी? जीवन मुश्किल है। अहम सवाल तो यह है कि आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। शिकायतें करने और अफसोस करने से आपका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। यदि आप एक ठोस भविष्य चाहते हैं, तो आपको इसका निर्माण खुद करना होगा। आप अपने भविष्य की बागडोर केवल तभी थाम सकते हैं जब आपकी आमदनी के स्रोत पर आपका नियंत्रण होगा।
इसीलिए आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की ज़रूरत है। रॉबर्ट कियोसाकी जी अपना खुद का जो व्यवसाय करने पे जो है काफ़ी उनका फोकस रहा है। जितनी भी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं सभी पुस्तकों में इसका जिक्र उन्होंने किया है कि नौकरी की अपेक्षा जो है खुद का व्यवसाय बेहतर होता है। नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। तो अध्याय 2 में प्रकाश की किरण, इसने लिखा है कि अध्याय 2 में प्रकाश की किरण, यानी कि 13 जुलाई 2009 में टाइम्स मैगजीन ने एक लेख छापा जो कियोसाकी के लिए 10 सवाल उन्होंने पूछा था टाइम मैगजीन में 13 जुलाई 2009 में। तो इस सवाल को रॉबर्ट कियोसाकी जी अपने पुस्तक में लिखते हैं, जिसमें सवाल था ये कि क्या इस उथल पुथल भरी अर्थव्यवस्था में नई कंपनियां बनाने के लिए अवसर मौजूद हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने जवाब दिया था कि यह सर्वश्रेष्ठ समय है। जिस समय अर्थव्यवस्था बिल्कुल उथल पुथल हो रही थी अमेरिकी, उस समय उन्होंने कहा था कि यह सर्वश्रेष्ठ समय है। जब समय खराब होता है तभी सच्चे उद्यमी जो है उभर कर सामने आते हैं। ये रॉबर्ट कियोसाकी जी की सोच है कि जब अर्थव्यवस्था खराब होती है, समय खराब होता है, तभी जो है सच्चे निवेशक जो है सच्चे उद्यमी उभर कर सामने आते हैं। उद्यमी उस बात की परवाह नहीं करते कि बाजार की हालत अच्छी है या खराब है, बस बेहतर प्रोडक्ट और बेहतर प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं। इसीलिए जब भी कोई कहता है कि वो अब अवसर कम हो गए हैं, तो इसका मतलब, इसका कारण सिर्फ इतना ही कि वे पराजित हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में लोगों में तमाम बुरी खबरें मालूम होती हैं, लेकिन सच यही है कि बुरी खबर ही अच्छी खबर है। ये रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सच तो यही है कि बुरी खबर ही अच्छी खबर है। रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि मैं आपसे वही कहूँगा जो मैंने टाइम्स मैगजीन में कहा था, यानी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए मंदी का दौर ही सर्वश्रेष्ठ होता है। ये उनकी अपनी एक सोच है। माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी साम्राज्य जो है अरबों डॉलर का व्यवसाय है अमेरिका का, मंदी के दौर में शुरू हुआ था। लगभग आधे कारपोरेशन मंदी के दौर में ही शुरू हुए थे। ऐसा क्यों होता है? जवाब देते हैं कियोसाकी जी कि आर्थिक अनिश्चितता के दौर में लोग ज़्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। वे अपने आरामदेह दायरे को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और गुजारा करने के लिए पहल शक्ति का इस्तेमाल करने लगते हैं। जब यात्रा मुश्किल हो जाती है तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग आगे निकल जाते हैं। मुश्किल आर्थिक दौर में नए अवसर के लिए बाजार परिपक्व होता है। जब मकानों के दाम आसमान छूते हैं, कर्ज आसानी से मिलने लगता है, लोग महसूस सुरक्षित करते हैं, कर्मचारी भी अपने आप को भविष्य की चिंता नहीं करते। लेकिन जैसे छटनी का बोलबाला होता है, लाखों करोड़ों लोग पूरे होशो हवास में आकर अपनी आर्थिक स्थिति का दोबारा से आकलन करने लगते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि यदि वे सुरक्षित भविष्य चाहते हैं जिसे भरोसा कर सकें, जिस पर, तो उन्हें दूसरी वैकल्पिक योजना का सहारा लेना पड़ेगा। वास्तविकता यही है। आज लोगों के मन में अतिरिक्त धन कमाने की पहले से कहीं ज़्यादा भूख है। इस वजह से उनका दिमाग नए रास्तों के प्रति ज़्यादा खुल चुका है। वे सुनने के लिए ज़्यादा तैयार हो चुके हैं। 72% वयस्क जो है अमेरिकी नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमेरिका में 72% वयस्क जो है आज के समय में नौकरी की अपेक्षा व्यवसाय, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। और ये भी कहते हैं, देखिए मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो अर्थशास्त्री हैं, जो मेरे दोस्त हैं, पॉल जेन पिल्जर। पॉल सिटी बैंक के सबसे युवा वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन आप अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए करोड़ों डॉलर कमाने की खातिर उन्होंने बैंकिंग जगत को छोड़ दिया है। उन्होंने कई न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर लिखी हैं। पॉल कहते हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पारंपरिक बुद्धिमत्ता यह थी कि स्कूल जाओ, शिक्षा हासिल करो, किसी बड़ी
कंपनी में नौकरी करो, अपना व्यवसाय शुरू करने के विचार से लोग प्रायः खतरनाक मानते थे। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। लगभग 60-61% अमेरिकी अपने बॉस जो है खुद बनना चाहते हैं। नौकरी की सुरक्षा का 20वीं सदी का मिथक जो है धराशायी हो रहा है। आर्थर लिखते हैं कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी जो है करना बुरी चीज़ है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यह आमदनी कमाने का एक तरीका है और यह एक ऐसा तरीका है जो बहुत ज़्यादा सीमित है। ऑथर कह रहे हैं कि मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यह एक तरीका है जो आमदनी कमाने का, ये जो तरीका बहुत सीमित है। अगर आप जीवन में सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका है उद्यमी बनने के मार्ग पर कदम रखना। सर्वे से पता चलता है कि उद्यमियों की औसत घरेलू नेटवर्थ पारंपरिक कर्मचारियों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा होती है। मंदी में उद्यमियों का नुकसान नहीं होता है, बल्कि पहले से ज़्यादा जो है सशक्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की शक्तिशाली अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लिया है। अधिकांश लोगों के लिए यह मुश्किल दौर हो सकता है, लेकिन कुछ उद्यमियों का दिमाग इतना खुल चुका होता है कि वे उस बात को समझ सकते हैं जिसे मैं अगले अध्याय में समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। यह आर्थिक संभावना का भरपूर दौर भी है। रॉबर्ट कियोसाकी जो है उनका फोकस जो है उद्यम के ऊपर, अपना खुद के व्यवसाय के ऊपर ज़्यादा रहा है। सभी पुस्तकों में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है, सभी पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने जिक्र किया है कि अपना खुद का व्यवसाय ही आपको एक निश्चित भविष्य की एक नींव देता है। नौकरी में देखिए पैसे तो हैं, आप कमा रहे हैं नौकरी, लेकिन उसमें खतरा भी होता है। जब मंदी आती है, छटनी होती है, तो लोग जो है जब भी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कॉरपोरेशन जब दिवालिया होते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है कर्मचारियों का ही होता है। इसी चीज़ को जो है रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अपना, अगर आप चाहते हैं कि सुरक्षित भविष्य आपका हो, तो आप अपना उद्यमी बनने के मार्ग पर आप कदम रखना पड़ेगा। और कैसे रखना है, कौन सा उद्यम आज के समय में कारगर है, अगले अध्याय में जो है रॉबर्ट कियोसाकी जो है लिखे हैं। अब मैं अगले अध्याय में आपको जो है उनकी जो कही हुई बातें, एक एक जो है वाक्यों को मैं बहुत बारीकी से जो है उनके मूल तत्वों को बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में रॉबर्ट कियोसाकी जी की लिखी हुई पुस्तक का जो है समरी जो है बहुत कम मूल तत्वों को ही आपको मैं सुना पाऊँ, और मैं 2-3 भाग में जो है इस पुस्तक का जो है पूरा बिल्कुल मूल तत्वों का जो है अनुवाद करके अब मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।